सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे, यह एक कहानी का शीर्षक है, विदेशी कथा है। हम लोग जब भी कहानी का पाठ किए हैं, कहानी पढ़े हैं, उससे हमें कोई न कोई संदेश मिला है। कहानियाँ जितनी भी होती है अपने साथ कुछ न कुछ हमारे लिए शिक्षा लेकर के आती है। आज हम लोग इस कहानी को पढ़ कर के कुछ इससे भी शिक्षा लेंगे। कहानी पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। आज पुनः मैं आपको बताता हूँ। कहानी पढ़ने से भिन्न भिन्न तरह के शब्दों का जो उसमें प्रयोग होता है उसकी जानकारी मिलती है। साथ साथ तरह तरह के चिन्हों का प्रयोग जो होता है, उन चिन्हों के विषय में जानकारी मिलती है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कहानी का शीर्षक है पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। जाहिर सी बात है कि पापा जब छोटे रहे होंगे तो उनसे पूछने का काम उनके माता पिता किया करते होंगे। तो जब वो छोटे थे तो उनसे अक्सर माने बार बार पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। सभी बच्चों के माता पिता जो है अपने बच्चों से पूछते हैं कि बड़ा होकर के तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। उसी तरह पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, हाजिर जवाबी की तरह हर समय वो जवाब के साथ तैयार रहते थे, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। कारण कि बड़ा होकर के वो क्या बनना चाहते थे, इसका उन्होंने कोई सही निर्णय नहीं लिया हुआ था। तो जब भी उनसे कोई पूछता कि बड़े होकर क्या बनना चाहते, तो जवाब तो उनका हर समय तैयार ही रहता था, लेकिन हर बार जवाब जो है भिन्न भिन्न तरह का होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार का मतलब होता है पहरा देने वाला। रात में जब लोग सो जाते हैं तो घर के बाहर पहरा देता है, सड़कों पर घूमता है। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उनके मन में क्या विचार आया कि जब सारा शहर सो जाता है तो चौकीदार जगता है। यह बात उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, यह सोचना भी उनको बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए शुरू शुरू में वो चौकीदार बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि अपने चटकदार हरे ठेले को लिए वह आइसक्रीम वाला बनेंगे। पहले शुरू शुरू में उनकी इच्छा थी चौकीदार बनने की। मन में यह अच्छा विचार आता था कि सारा शहर सोता है तो चौकीदार जगता है, मैं भी वैसा ही करूँगा। लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने कहा कि अपने चटकदार का मतलब होता है चमकीला, हरे रंग के ठेला, हरा रंग का उनका ठेला था, लिए वह आइसक्रीम वाला बनेंगे। हरा रंग का उनका ठेला था, वो ठेला लेके सब जगह आइसक्रीम बेचेंगे। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। क्यों वो सोचे थे कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा? उनके मन में था कि मैं आइसक्रीम बेचूंगा, साथ में खुद खाऊंगा और छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब किसी के माता पिता जब अपने बच्चों के मुंह से ये सुनेंगे कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, तो माता पिता को हैरानी होगी ही, आश्चर्य हुआ मन में, कि भाई क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बनेगा। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। पापा के माता पिता को यह बात सुन के हैरानी भी हुई,
साथ साथ उन्हें बात बहुत मज़ेदार लगी कि वाह मेरा बेटा क्या बनना चाहता है। खूब हंसे भी, लेकिन पापा जो है इस बात पर अड़े रहे कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला ही बनूंगा। आगे देखिए कि फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजन और डब्बों से खेल रहा था। बताइए, स्टेशन पर पापा को एक अजीब आदमी मिला। वो आदमी क्या कर रहा था? इंजन और डब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। देखिए, स्टेशन पर आदमी जो है इंजन और डब्बों से खेल रहा था। किसी को लगेगा कि भाई ट्रेन के इंजन और डब्बा से कोई खेलेगा कैसे, वो खिलौना होगा। लेकिन सच्चाई थी कि वो डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। कभी वह आदमी प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वो आदमी जो ट्रेन के इंजन और डब्बों से खेल रहा था, कभी प्लेटफार्म पर आता था तो कभी डिब्बों के नीचे जाता था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। किसी से पूछे, उसको ऐसा करते देख करके पापा ने किसी आदमी से पूछा, यह कौन है? तो लोगों ने बताया, यह शटिंग करने वाला है। तब पापा ने पूछा, शटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। जब शटिंग के विषय में पापा को जानकारी नहीं थी, उन्होंने पूछा कि शटिंग किसे कहते हैं। तो जो लोग जानकार थे वहाँ यात्री में, वो बताए कि रेलगाड़ी जब यात्रा पूरी कर लेती है, कहीं से घूम घाम के आती है, तो अगली यात्रा पर उसे जाना होता है, उसके लिए उसको तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की सफाई, साफ सफाई होती है, इंजन में जो है ईंधन पानी भरा जाता है, और इसी प्रक्रिया को शटिंग कहते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? जो लोग जानते थे कि ये आइसक्रीम बेचने वाला बनना सोच रहा है, वह व्यक्ति जब यह सुना कि पापा जी अब शटिंग करने वाला बनेंगे, तो उस आदमी ने इनसे पूछा कि अब आइसक्रीम बेचने वाले के काम का क्या होगा? पहले तो तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, अब कहते हो कि मैं शटिंग करने वाला बनूंगा, तो आइसक्रीम बेचने वाले के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। समस्या मतलब शब्द सब जो बीच बीच में आते हैं उनका अर्थ जानना चाहिए। समस्या का मतलब हुआ परेशानी। क्या बनेंगे, क्या करेंगे, यह सचमुच एक समस्या थी, लेकिन पापा ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। जब कोई व्यक्ति इनसे पूछा कि आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा, अब इनके लिए समस्या थी, लेकिन इन्होंने इसका भी रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। जिस आदमी ने पूछा, उनसे पापा ने जवाब दिया कि मैं शटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा। सबको बहुत हैरानी हुई यह बात सुन के, दोनों काम कैसे करेगा? लोगों ने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? लीजिए, पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? सुबह आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ और आइसक्रीम बेच आऊँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा रखूँगा। गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, सारा जवाब इनके पास तैयार था। इन्होंने कहा कि मैं दोनों काम एक साथ कैसे करूँगा, इसका जवाब दिया कि इसमें तो मुश्किल कुछ है नहीं। सुबह सुबह आइसक्रीम बेचूँगा, उसके बाद स्टेशन पर जाया करूँगा, वहाँ डिब्बों की सेटिंग करने के बाद फिर जा कर के आइसक्रीम बेचूँगा। मेरा ठेला जो है स्टेशन के पास ही खड़ा रहेगा, इसलिए हमको स्टेशन आने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा।
सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब जो है पापा जी पहले आइसक्रीम बेचना, सेटिंग करने वाला बनने का सब कुछ तय कर लिए, जब यही बनना है यही करना है। लेकिन एक दिन उनको वायुयान मतलब जो हवाई जहाज चलाता है, वायुयान चालक, हवाई जहाज चलाने वाला व्यक्ति, वो बनने की इनके मन में इच्छा हुई। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मतलब जिसको आप लोग हीरो बोलते हैं, अभिनय करने वाला। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, समुद्री जहाज को चलाने वाला। यही नहीं, वह चरवाहा बनकर गायों के पीछे भी घूमना चाहते थे। सोचिए, ऐसे उनके विचार बदलते रहते थे, जिस चीज़ को देखे वही बनना चाहते थे। कभी हवाई जहाज को देखे होंगे उड़ते हुए, तो सेटिंग करने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला पर से मन उनका हट गया और वायुयान चालक बनना सोचने लगे। उसके बाद कभी कोई फिल्म देखी होगी तो अभिनेता बनने की सोच लिए। जहाज को देखा होगा तो जहाज चलाने वाला भी बनना चाहने लगे। चरवाहा को कहीं देखे होंगे गाय को चराते हुए, तो चरवाहा बनने की भी उनके मन में इच्छा हुई। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अंत में सब कुछ सोचते सोचते उनके मन में आया कि वो जो वास्तव में बनना चाहते हैं वो क्या है, कुत्ता है। वो कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब चूंकि कुत्ता बनना है, तो कुत्ता तो जब भी अजनबी को देखता है तो उसके ऊपर भौंकने लगता है। दिन भर इधर उधर भोजन की तलाश में भागता फिरता है। ये भी जो है कुत्ता की तरह करने लगे, दिन भर किए। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। कुत्ता जैसे दूसरों के ऊपर भौंकता है, उस तरह की आवाज़ निकालने तो पापा जी को आ गया, लेकिन कुत्ता जो है पैर उठा के कान खुजलाता है, ये काम इनसे नहीं हो पाया। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। जब वो काम नहीं हो रहा था, तो सोचे पिताजी कि बाहर जो मेरा पालतू कुत्ता है उसके जाकर मैं साथ में बैठता हूँ, वो जैसे कान खुजाता है वैसे मुझे भी जल्दी कान खुजाने आ जाएगा। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर माने फौज में जो ऑफिसर रैंक पर होता है, सो उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। चूँकि कुत्ता के पास बैठे हुए थे, वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? फौजी अफसर ने पिताजी से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तुम तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? फौजी ने पिताजी से पूछा। जब पिताजी ने कहा उनको कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ, तो फौजी को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी दिन तक इंसान बन के रह चुका हूँ, इसलिए अब कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो इंसान किसे कहते हैं? पापा जी ने जो जवाब दिया कि मैं पहले काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, मतलब हुआ कि अब मैं इंसान बनकर रहना नहीं चाहता, अब मैं जानवर बन के रहना चाहता हूँ। तो अफसर ने कहा, बात तो सही है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। इंसान किसे कहते हैं मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। जब पिताजी ने कहा कि मुझे यह पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं,
आप ही बता दीजिए। तो अफसर ने कहा कि इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, ये बात दूसरे के बताने की नहीं है, इस विषय में तुम खुद अपने आप सोचो, तुमको उसका उत्तर मिलेगा। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो मुस्कुराया और न ही उसने कुछ कहा। पापा सोचते ही रहे। अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह हर रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अफसर चला गया। वो तो न मुस्कुराया न ही कुछ बोला। पापा जी सोचते रहे। अचानक सोचते सोचते अचानक ही यह बात उनके समझ में आ गई कि हम लोग हर रोज़ जो है अपना इरादा नहीं बदल सकते। तो अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, घर के लोगों ने पूछा, तो उन्होंने अफसर की बात को याद करते हुए कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। क्योंकि पहले जो वो जवाब देते थे लोगों के पूछने पर, तो अटपटा जवाब देते थे, लोग खूब ठहाका मार के हंसते थे। इस बार जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई हंसा भी नहीं। किसी के न हंसने पर पापा को समझ में आ गया कि ये सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। सही बात है कि अगर आप अच्छा इंसान बन गए तो जीवन में हर समय अच्छा काम कीजिएगा, अच्छी बात सोचिएगा। अच्छी बात सोचना, अच्छा काम करना हर समय अच्छा परिणाम देता है, इस बात की तो गारंटी है। जो लोग भी हम लोग जो विश्व के महान व्यक्तित्व के विषय में पढ़ते हैं, उन लोगों के विषय में भी हम लोग यही देखे कि उन्होंने जो अच्छा काम किया उसका परिणाम बहुत ही अच्छा निकला। अच्छा काम वही करता है जो अच्छा इंसान होता है। अगर आप सबसे पहले अच्छा इंसान बन जाते हैं तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। आपका जीवन भी बहुत अच्छा होगा। आप जीवन में बहुत आनंद की अनुभूति करेंगे। आपको जीवन जीने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हम जो भी करें जीवन में, जो भी बने, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना आवश्यक है। हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। और आशा है कि आप लोग भी इस बात पर अमल करेंगे और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। तो आज के प्रकरण में बस इतना ही। फिर अगले प्रकरण में पाठ के शेष भाग को लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद।